सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां दुर्गे। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं गणों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र हिंदी अर्थ, साथ ही मां त्रिपुर सुंदरी की संपूर्ण कथाएं भी श्रवण करेंगे। भक्तों, मां त्रिपुर सुंदरी जिन्हें राजराजेश्वरी, ललिता एवं महात्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, तंत्र शास्त्र एवं श्री विद्या साधना में परम आराध्य देवी हैं। उनका स्तोत्र पाठ करने से साधक को आत्मिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। हे त्रिपुरा, आप भी श्री स्वरूपिणी महादेवी परमेश्वरी हैं। आप सिद्धि देने वाली हैं और समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे देवी, आप समस्त मंगलों में भी परम मंगलमयी हैं, कल्याणमयी हैं, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। आप त्र्यंबका, गौरी एवं नारायणी स्वरूपा हैं। आपको प्रणाम है, जो सृष्टि, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं, जो समस्त सुख प्रदान करने वाली हैं, भौतिक और आध्यात्मिक मोक्ष देने वाली हैं। उन मां त्रिपुरा को बारंबार प्रणाम है। हे देवी, आप तीनों लोकों में पूजित हैं, तीनों लोकों को विजय एवं ऐश्वर्य देने वाली हैं, समस्त लोकों की रक्षा करने वाली एवं मंगलकारी हैं। आपको मेरा नमन है। आप समस्त ज्ञान स्वरूप हैं, सभी शक्तियों की एकमात्र अधिष्ठात्री हैं, समस्त ऐश्वर्य देने वाली हैं। उन मां त्रिपुर सुंदरी को मेरा बारंबार प्रणाम है। भक्तों, यह स्तोत्र मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसके नित्य पाठ से साधक को भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए मां त्रिपुर सुंदरी की जय। बंधासुर वध की कथा। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने उन्हें पुनर्जीवित किया, लेकिन मदन की उस भस्म से बंधासुर नामक असुर उत्पन्न हुआ। वह एक महान शक्ति प्राप्त कर अजय बन गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता भगवान विष्णु एवं शिव जी के पास सहायता के लिए गए। शिव जी ने कहा, इस असुर का अंत केवल मां आदिशक्ति कर सकती हैं। तब सभी देवताओं ने एक महान यज्ञ किया, जिससे मां ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। मां ने अपने पति कल्याण सुंदर महादेव यानी कन्या दानेश्वर के साथ श्रीपुरम में निवास किया। उन्होंने एक दिव्य रथ पर सवार होकर बंधासुर के साथ युद्ध किया। उनके सेनापति शक्ति और बुद्धि थी। मां ने अपने धनुष से बंधासुर के सेनापतियों और फिर स्वयं बंधासुर का संहार किया। बंधासुर के मारे जाने से समस्त देवता पुनः स्वर्ग में लौट आए। सभी ने मां त्रिपुर सुंदरी की स्तुति की। यह युद्ध देवी महायज्ञ के रूप में जाना जाता है और श्री विद्या साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सुनिए तारकासुर और त्रिपुर संहार की कथा। यह कथा शिव पुराण व अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युन्माली ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उनकी 3 अलग अलग नगरियों यानी त्रिपुर में मृत्यु केवल एक ही बार से होगी। उन्होंने 3 नगर का निर्माण किया। स्वर्ण, रजत और लौह से बने हुए वे इतने शक्तिशाली हो गए कि देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सके। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। मां त्रिपुर सुंदरी ने भगवान शिव को शक्ति प्रदान की, जिससे वे त्रिपुरों को भस्म कर सके। भगवान शिव ने अपने धनुष पर एक ही बाण चढ़ाकर उन तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इस कारण शिव को त्रिपुरारी और मां को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए मां त्रिपुर सुंदरी की जय हो। अब सुनिए भगवान विष्णु की योग निद्रा और मां त्रिपुर सुंदरी। यह कथा देवी भागवत एवं तंत्र ग्रंथों में मिलती है। जब मधु और कैटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी को मारने आए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने की चेष्टा की, लेकिन भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, जो स्वयं मां त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप थी। ब्रह्मा जी ने मां त्रिपुर सुंदरी की स्तुति की, जिससे उन्होंने भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त की। जागने के बाद भगवान विष्णु ने मधु कैटव का वध किया
इस कारण से माँ त्रिपुर सुंदरी को योग माया और महानिद्रा भी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए माँ योग माया और महानिद्रा की जय हो। अब सुनिए श्री विद्या और श्री चक्र की उत्पत्ति। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना में श्री विद्या और श्री चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ ने स्वयं भगवान हयग्रीव यानी जो विष्णु का अवतार है उनको श्री विद्या का उपदेश दिया। इस श्री विद्या के माध्यम से श्री चक्र की उत्पत्ति हुई जो ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप माना जाता है। श्री चक्र की साधना से साधक को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना से सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और सिद्धि प्राप्त होती है। उनका प्रसिद्ध मंत्र है ऐं क्लीं सौः, जिसे श्री विद्या साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ की उपासना करने से रोग, भय, शत्रु और दरिद्रता का नाश होता है। माँ का निवास श्रीनगर यानी श्रीपुरम में माना जाता है जो दिव्य लोकों में स्थित है। माँ त्रिपुर सुंदरी केवल सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार शक्ति हैं। वे सृष्टि पालन और संहार की शक्ति हैं। उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करने से असंभव भी संभव हो सकता है। यदि आप माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री चक्र की पूजा, श्री सूक्त पाठ, ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी है। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो। महाविद्या षोडशी त्रिपुर सुंदरी षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर विग्रह वाली शीत देवी हैं। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदीयमान शूर मंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ हैं। भक्तों को ये प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं। अभीष्ट तो सीमित अर्थवाच्य है। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव और उन्हीं की शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंचवक्त अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्ता कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, शब्दोजात, वामदेव अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक हैं। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से ये मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पास, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि हैं। इनमें 16 कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं। इतियो ये षोडशी कहलाती हैं। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आद्या शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। ये अपने उपासक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म तथा तुरीय 4 रूप हैं। एक बार पराम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याणमयी पराम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी।
इसलिए आज भी सभी सांकर पीठों में भगवती षोडशी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्रीयंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की पारी है, 9 रत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पंचकृत के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक है। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों ही सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परमाराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। बोलिए माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की जय। अब सुनिए माँ त्रिपुर सुंदरी चालीसा। श्री गणेश गुरु वंदना, मातु पिता शुभ ध्यान, त्रिपुर सुंदरी कृपा करो, पूर्ण हो सब काम। जय त्रिपुर सुंदरी जग माता, सकल विश्व की हो आधारता। राज राजेश्वरी जय माता, भक्तन की तुम हो वरदाता। शिव संग रूप तो अति सुहावे, श्रीपुर नगरी शोभा पावे। सर्व सिद्धि की दाता भवानी, तुम बिन जग में सुख न जानी। मधु कैटभ को मारन हारी, महिषासुर संहारन कारी। ब्रह्मा विष्णु शिव पूजन करते, नारद ऋषि गुण गावन धरते। शक्ति रूप श्री विद्या माई, सत्य सनातन महिमा भाई। ललिता देवी स्वरूप तुम्हारा, बुन सेवक नर रहे अंधियारा। बंधा सुर दैत्य विनाशन हारी, सुर मुनि नर करते जयकारी। सिद्ध योगनी चवन डुलावे, शिव शंकर के संग सुहावे। तुम सम दयालु नहीं कोई, जो जन शरण गए दुख खोई। श्री चक्र में तेरा निवास, सकल सृष्टि की तुम अविनाश। भुक्ति मुक्ति दायक भवानी, शिव शक्ति तुम एक समानी। सुख संपत्ति की हो तुम दाता, करो कृपा है जग विधाता। भक्तन की तुम हो अनुरागी, संतन के दुख हरन लागी। जय 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 त्रिपुर भवानी, करो कृपा जय जग कल्याणी। त्रिपुर सुंदरी कृपा करे, सब विधि मंगल होय। जो नित भक्ति भाव से जपे, अनंत सुख होय। माँ त्रिपुर सुंदरी चालीसा का नित्य पाठ करने से भक्तों को समस्त सुख, ऐश्वर्य, ज्ञान एवं सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ की कृपा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। जय त्रिपुर सुंदरी माई, जय राजेश्वरी माई। सकल विश्व की पालनहारी, जय अम्बे जगदम्बे माई। जय त्रिपुर सुंदरी माई। शिव संग शोभित रूप तुम्हारा, शिवपुर नगरी वास तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी गावे, देव सिद्धि गुण गान सुनावे। जय त्रिपुर सुंदरी माई, जय राजेश्वरी माई। ललिता रूप महिमा भारी, बिनु तुम त्रिभुवन अंधियारी। बंधन काटन हारी माता, दुष्ट दलन सुख की हो दाता। जय त्रिपुर सुंदरी माई। मधु कैटभ को मारा
तुमने, महिषासुर संहारा तुमने, बंधासुर का किया विनाश, तुम हो जगत की शक्ति प्रकाश। सिद्ध योगिनी चवर डुला में, त्रिलोकी की रक्षा पावे, श्री चक्र में तुम्हारा निवास, हो भव सागर की तुम्हें आस। जय त्रिपुर सुंदरी माई, भक्तन को वरदान है देती, संत जनों पर कृपा बरसाती, मुक्ति मुक्ति की दाता माई, संकट हरने वाली माई। जय त्रिपुर सुंदरी माई, जो श्रद्धा से गुण गाए, सुख संपत्ति वह सब पाए, सर्व मंगल की दाता माता। जय जय जग कल्याण विधाता, जय त्रिपुर सुंदरी माई, जय राजेश्वरी माई। त्रिपुर सुंदरी माता की जय।